क्या यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव होंगे? क्या योगी सरकार को नवंबर 2026 तक हर हाल में पंचायत चुनाव करवाने होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर नवंबर तक चुनाव नहीं हुए तो फिर क्या होगा? क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ ने 5 अगस्त को पंचायत चुनाव में देरी को लेकर सरकार से रिकॉर्ड तलब किया है। अदालत ये जानना चाहती है कि चुनाव में देरी की वजह सरकार के नियंत्रण से बाहर की कोई परिस्थिति थी या फिर समय पर चुनाव करवाने की जिम्मेदारी का पालन नहीं किया गया। यानी अब सिर्फ सवाल पंचायत चुनाव की तारीख का नहीं है, सवाल यह भी है कि क्या पंचायत चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले होंगे या फिर यूपी के गांव में अगला पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद ही होगा। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। आज इस वीडियो में इस पूरे मामले को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। सवाल नंबर 1, पंचायत चुनाव समय पर क्यों नहीं हुए? सबसे पहले समझिए कि चुनाव में देरी की वजह क्या बताई जा रही है। सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में मुख्य तौर पर प्रशासनिक वजहें बताई गई हैं। पहले वजह यह है कि मतदाता सूची, राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची 10 जून 2026 को प्रकाशित की। सरकार का कहना है कि इस प्रक्रिया के चलते 26 मई से पहले पंचायत चुनाव करवाना संभव नहीं था। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण वजह है ओबीसी आरक्षण। पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग के आरक्षण को तय करने के लिए राज्य सरकार ने एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया है। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पंचायतों में ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था तय होगी। आयोग की अध्यक्षता इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस राम अवतार सिंह कर रहे हैं। आयोग को ग्रामीण स्थानीय निकायों में ओबीसी प्रतिनिधित्व का अध्ययन करके सिफारिश देने का काम दिया गया है। यानी सरकार का तर्क है कि पहले सही आरक्षण तय होगा, उसके बाद पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन यहां से शुरू होती है राजनीति। अब राजनीतिक जानकार इस देरी के पीछे कई दूसरी वजहों की भी चर्चा कर रहे और इनमें सबसे बड़ा सवाल है, क्या भाजपा को पंचायत चुनाव से नुकसान का डर था? 2021 के पंचायत चुनाव का उदाहरण सामने रखा जाता है। तब जिला पंचायत सदस्य की 3050 सीटों में भाजपा को 768 सीटें मिली थी। समाजवादी पार्टी को 759, बसपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी को 319 और कांग्रेस को 125 सीटें मिली थी, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों ने 944 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यानी सत्ताधारी भाजपा का प्रदर्शन कई जगहों पर उम्मीद के मुताबिक नहीं था। और इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा की सीटें 2017 के मुकाबले कम हो गई। 2017 में भाजपा ने 312 विधानसभा सीटें जीती थीं। 2022 में यह संख्या घटकर 225 रह गई। वहीं समाजवादी पार्टी की सीटें 47 से बढ़कर 111 पहुंच गई। और अब 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव को लेकर भी यही राजनीतिक गणित चर्चा में है। हालांकि यह कहना कि सरकार ने जानबूझकर पंचायत चुनाव इसलिए टाले क्योंकि उसे राजनीतिक नुकसान का डर था, यह एक राजनीतिक विश्लेषण या फिर आरोप है। इसे स्थापित तथ्य के रूप में नहीं कहा जा सकता है। सवाल नंबर 2, क्या एनडीए के अंदर पंचायत चुनाव को लेकर टकराव हो सकता है? यह भी एक बड़ा राजनीतिक पहलू है, फैक्टर है। यूपी में भाजपा के साथ सहयोगी दल भी हैं। सुभाषपा, निषाद पार्टी, अपना दल एस और आरएलडी भी गठबंधन की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। पंचायत चुनाव पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नहीं होते, इसीलिए यहां सहयोगी दलों के स्थानीय कार्यकर्ता भी अपने अपने उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं। अगर सहयोगी दल अपने दम पर पंचायत चुनाव लड़ते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो 2027 विधानसभा चुनाव में उनकी राजनीतिक बार्गेनिंग पावर बढ़ सकती है, यानी ज्यादा विधानसभा सीटों की मांग कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर भाजपा और सहयोगी दल अलग अलग उम्मीदवार उतारते हैं तो स्थानीय स्तर पर वोटों के बंटवारे का खतरा भी पैदा हो सकता है। और अब देखना यह है कि चूंकि हाईकोर्ट की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले पर सरकार एक्चुअल सिचुएशन को कोर्ट के सामने रखे, क्या वाकई में कोई फैक्चुअल चीजें अभी वेट की जा रही हैं या फिर आने वाले वक्त में सरकार के जो दायरे में था उसका पालन नहीं किया गया है, सरकार क्या जवाब देती है। लेकिन अब अनुमान इस बात को लेकर लगाया जा रहा है कि शायद यह भी हो सकता है कि विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में पंचायत चुनाव संभव हो सकता है। ये वीडियो आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें।